गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की आपकी मैथ्स की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमने आपको इसके लिए कल बताया भी था। उसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे इसकी कुछ थ्योरम्स के बारे में से रिलेटेड कि इससे रिलेटेड किस प्रकार की थ्योरम्स आपको आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम है वो आप नोट करना शुरू करिएगा। ये है आपकी थ्योरम नंबर 8.1। मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ, ऑनली थ्योरम लिख रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स it into two congruent triangle। ठीक है, ये क्या करता है, एक जो डायगोनल है वो किसी भी पैरेललोग्राम का वो उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है इसका। तो मानेंगे लेट ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram हमने ले लिया। इस प्रकार से हमें एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन, ठीक है ना बेटा, ABCD। ठीक, इन विच क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं पैरेललोग्राम में। देखिए, पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ABCD के इक्वल होगा, AD आपका AC के इक्वल होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमको एक डायगोनल गिवन है, ये चीजें नहीं गिवन है, तो हमने क्या करा, ज्वाइन A to C, A को C से मिला दिया, तो ये रहा आपका A और ये रहा C। ठीक, तो ये क्या है आपका AC इज डायगोनल, ठीक है ना बेटा। बट AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम होगा, सिंपल सी बात है। उसके अलावा जो आपका AD है वो भी पैरेलल है BC के, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। ठीक, सिंस इसका मतलब हुआ AC is ट्रांसवर्सल लाइन। गंदा रहता है। AC क्या होगी आपकी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे, एक ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा, एक ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा, दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है। तो इसमें अब हमको ये चीजें गिवन है, साथ ही साथ हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, इसमें हमको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्राइंगल ABC के। ये चीज हमको प्रूव करनी है, तो हमने ले लिया इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल्स हमने उठा लिए हैं, ले लिए हैं। तो देखिएगा ADC में जो एंगल आपका बनेगा DAC, एंगल आपका DAC बनेगा, वो आपका एंगल BC के इक्वल होगा इस वाले को, एंगल BCA। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, AIA। नंबर 2 की बात करें तो देखिए AC इस वाले ट्रायंगल में भी है, AC इस वाले में भी है, तो ये आपकी कॉमन है, कॉमन, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, एंगल ACD की, तो
ये एंगल आपका बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है, CAB के, CAB के। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका एक एंगल बन जाता है, ये आपकी एक साइड बन जाती है और ये भी आपका एक एंगल बन जाता है। Hence triangle ADC congruent to triangle ABC by angle side angle property criteria। तो एंगल साइड एंगल से आपका ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा? दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और यही चीज आपने इसमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। जब हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं एंगल साइड से, तो बाइसेप्टिसिटी ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, ठीक है। बाकी ये वाला एंगल इसके भी इक्वल हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा तो बाइसेप्टिसिटी ये सारी चीजें हमको इक्वल शो कर देनी है। बट लेकिन हमसे पूछा क्या गया था? हमसे तो ये पूछा गया था कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन फिर भी हमको आना चाहिए। ओके बेटा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, लेकिन मैंने इसी एक थ्योरम में बहुत सारी थ्योरम्स को कवर कराया है, आपको बाइसेप्टिसिटी के थ्रू भी बताया है। जब जरूरत भी होगी आपको, जिस प्रकार से अगर आएगा क्वेश्चन तो हम लोग उसको भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसमें दो थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 8.6 है, थ्योरम नंबर 8.7 है। दोनों की दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, अपोजिट है। तो हम एक थ्योरम करते हैं, दूसरी को समझ लेते हैं। थ्योरम नंबर 8.7। थ्योरम्स बहुत सारी है इसमें, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली ही कराऊंगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. ठीक है। हमको क्या दे रखा है? हमको एक कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। उस क्वाड्रिलेटरल में ये बोला गया है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD। हमको क्या प्रूफ दे रखा है? हमको प्रूफ दे रखा है इन्होंने, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD क्या दे रखा है बच्चों? हमको एक कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें आपका AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है। मान लीजिए ये ऊपर मीट करते हैं, ठीक। लेट डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है एट पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OE। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन होगी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक। तो हमको बताना क्या है? हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ लिखिएगा टू प्रूव ABCD is a parallelogram, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार हो गया, इस प्रकार से इसको करना है। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा लेंथी तो है, बट आपको समझना ध्यान से, एक बार में ही आपके जहन में बैठ
है। ठीक है ना बेटा। तो अब देखिएगा हमको ये शो करना है कि हमारा क्या है पैरेललोग्राम है। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया, एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया। इन ट्रायंगल कौन सा, AOD एंड ट्रायंगल COB या BOC, ठीक है, जो भी है नाम। अब इन दोनों में बेटा देखिएगा, इस ट्रायंगल का OD, इस ट्रायंगल का OB ये बराबर है क्योंकि ये हमको गिवन था। उसके अलावा इस ट्रायंगल का देखिए एंगल AOD और इस ट्रायंगल का एंगल BOC ये बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये वाला। अब अगर हमने बात करनी है एंगल OA की, सॉरी साइड OA की इसमें, तो ये OC के बराबर होगी क्योंकि ये हमको गिवन है। तो देखिएगा ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया चेक कीजिएगा इसमें, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये हो गया हैंस ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय साइड एंगल साइड फोकस। तो ये तो आपके दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो AD इज इक्वल टू BC, AD BC के बराबर हो गई बाय CP CP। ओके, अब देखिएगा ये अगर बराबर है तो हमने क्या करना है, दूसरी चीज एक और लेनी है, एंगल आपका ADB बराबर होगा एंगल ADB और ये एंगल BCA और ये भी आपका बाय CP ही है, CP। और उसके अलावा अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, एंगल DAC इज इक्वल टू ये होगा एंगल ACB के या BCA के, सॉरी ये वाला जो एंगल हमें यहाँ पर लेना है ADB, तो ADB ये आपका बराबर होगा DBC के, यहाँ पर गलत हो रहा है, ये DBC के बराबर होगा। और DAC आपका बराबर होगा ACB के, और ये भी आपका बाय CP होगा। ठीक, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं भाई, ये वाला आपका इसके बराबर हो गया, ये वाला आपका इसके बराबर हो गया, और ये साइड्स आपकी बराबर भी दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो अगर ये साइड हमारी एक वो दे रखी है, हमने मान ली ट्रांसवर्सल साइड दे रखी है, एक इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल साइड बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, तो ये एंगल इसके बराबर कब होगा, जब ये आपकी AB और ABCD कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सो AB पैरेलल CD, ठीक, ये भी CD के पैरेलल होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको इसमें देखनी है। तो ये वाली कंडीशन आपको बताती है कि ABCD के पैरेलल है। अच्छा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, इस वाले ये इसके एंगल के इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल दे रखा है। तो ये दोनों कब होंगे, ये दोनों तब होंगे जब आपका AD BC के पैरेलल होगा, एंड AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल होगा। Hence ABCD is a parallelogram। ठीक है, प्रूव्ड। इस प्रकार से आपने क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD आपका क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो आज मैंने आपको ये दो ही थ्योरम्स कराई हैं, ये दोनों की दोनों थ्योरम्स आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से 4-4, 5-5 बार रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपको एक बारी आपके जहन में बैठ जाए। और कल से हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसके आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी पे। ओके।